हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ कि कॉनिक सेक्शन की जो प्रॉपर्टीज उनको होती हैं उनको ज्योमेट्रिकली हम कैसे प्रूव करें। ठीक है, जैसे हम लेके चलते हैं पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ कॉनिक सेक्शन इज इक्वल टू सेमी लेटर सेक्टर। ये हमें प्रूव करना है ज्योमेट्रिकली। वैसे तो हम प्रूव कर ही सकते हैं कैलकुलेशन से, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। मान लेते कोई हमारे पास कॉनिक सेक्शन है भाई, मान लो ये भी कोई भी कॉनिक सेक्शन है। आगे बढ़ाकर हम इसे हम हाइपरबोला बनाना चाहें, पैराबोला बनाना चाहें या फिर एलिप्स बनाना चाहें, हम उसमें ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कोई कर्व है, कॉनिक सेक्शन है जो, इसकी कोई ना कोई एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। लेट्स अज्यूम ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इसके वर्टेक्स होकर जा रही होगी कॉनिक सेक्शन के। ये लाइन है, इसके वर्टेक्स होकर जा रही है और इसकी भी हमने कोई भी एक फोकल कॉर्ड ले ली। ये है फोकल कॉर्ड, लेट्स से ये फोकल कॉर्ड है। इस पर पॉइंट ये एस है, फोकस जो है। दूसरा पॉइंट कॉनिक सेक्शन पर P1 और दूसरा P2। तो हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पर, जो ये फोकल कॉर्ड का फोकल सेगमेंट है, कौन से SP1 और SP2 का जो हार्मोनिक मीन होगा वो इस कॉनिक सेक्शन के सेमी लेटर सेक्टम के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। हमने क्या किया, P1 पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली P2 पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। एज्यूम करते हैं पॉइंट D1 है, ये D2 है। एक्सिस ने इस कर्व को कहीं कट किया होगा डायरेक्ट्रिक्स को, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं पॉइंट ए है। P1 पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्सिस पर। मान लो ये पॉइंट K1 है। सिमिलरली P2 से हमने ड्रॉप किया एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये पॉइंट K2। ठीक है ये। तो यहाँ से हमारे पास दो ट्राइंगल निकल कर आए हैं। एक तो ट्राइंगल SP1K1 एंड SP2K2। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। ऑल द एंगल्स आर सेम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी डेफिनेशन से हम ये भी जानते हैं कि कोनिक सेक्शन का कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से हमेशा कांस्टेंट होता है। तो लिख लेते हैं SP1 P1 D1 का रेशियो वही होगा जो SP2 अपॉन P2 D2 का रेशियो होगा। मान लेते हैं कोई भी रेशियो एक K है। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व बोलते हैं। अब पैराबोला के लिए 1 हो जाएगा और फिलिप्स और हाइपरबोला के लिए हम उसमें इसेंट्रिसिटी को E से रिप्लेस कर सकते हैं। K लेना है K ले सकते हो या फिर E लिख सकते हो, एक ही बात है। लोग बाय अजम्पशन हम लेकर चल देते हैं, इसको E लिख देते हैं। दोनों ट्राइंगल ये क्या आते हैं, SP1K1 और SP2K2 सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसमें कि SP1 अपॉन SK1 SP2 अपॉन SK2 बराबर होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, SP1 अपॉन SP2 अपॉन इक्वल्स टू SK1 अपॉन SK2। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज करके इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि SK1 को हम SA के टर्म में लिखने वाले हैं। तो SK1 को हम लिख सकते हैं AK1 माइनस का SA
सिमिलरली एस के टू को हम ले सकते हैं एस ए माइनस का ए के टू, ठीक है। तो एस पी वन अपॉन एस पी टू का जो रेशियो आया वो बराबर है ए के वन माइनस का एस ए अपॉन एस ए माइनस का एस ए के टू। अब ए के वन हमें मालूम है किसके बराबर है, पी वन डी वन के बराबर है। ए के वन इक्वल्स टू है पी वन डी वन और ए के टू बराबर है पी टू डी टू, ये इनके बराबर है। अब ए के वन और ए के टू को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं पी वन डी वन से और पी टू डी टू से। अब इस रिलेशन का यूज करके हम पी वन डी वन और पी टू डी टू को इन टर्म्स ऑफ एस पी वन और एस पी टू लिख देते हैं। तो यह है एस पी वन अपॉन ई माइनस का ऐसे माइनस का एस पी टू अपॉन ई। तो एस पी वन अपॉन एस पी टू की जो वैल्यू निकल कर आई है वो ये एस पी वन माइनस का ई टाइम एस ए और यहाँ से ई टाइम एस ए माइनस का एस पी टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर, तो यह आ जाएगा ई टाइम एस ए इंटू एस पी वन माइनस का एस पी वन एस पी टू, ठीक है, इक्वल्स टू एस पी वन एस पी टू माइनस का ई टाइम एस ए इंटू एस पी टू। अब इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद ये बन जाएगा ई टाइम इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये बनेगा ई टाइम एस ए एस पी वन प्लस एस पी टू इक्वल्स टू टू टाइम एस पी वन एस पी टू। तो यहाँ से ई टाइम्स एस ए की वैल्यू बराबर आएगी टू टाइम्स एस पी वन एस पी टू अपॉन एस पी वन प्लस एस पी टू, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया, यानी हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट किसके बराबर आ गया, ई एस ए के बराबर है। अभी ई एस ए जो लिखा हुआ है यही सेमी लेटस सेक्टम के बराबर है। अलग अलग कर्व के लिए इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। 4 लेट से 4 पैराबोला ई की वैल्यू 1 है और ऐसे किसके बराबर है 2a के बराबर, और 2a क्या है सेमी लेटस सेक्टम लेंथ के बराबर, ठीक है। 4 इलिप्स लिखना है। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होगी। ऐसे की वैल्यू जो निकल कर आएगी, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकाल लो और सेंटर से फोकस का डिस्टेंस निकालो, दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऐसे निकल कर आ जाएगा। ऐसे हमारे पास है यहाँ पर a टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। ई ऐसे किसके बराबर आ गया, a टाइम्स 1 माइनस का ई स्क्वायर। अब यही लेंथ हमारे पास क्या है, सेमी लेटस सेक्टम है, इसकी इलिप्स की लेंथ के बराबर। तो सेमी लेटस सेक्टम कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। तो बी स्क्वायर अपॉन ए को सिंप्लीफाई कर लो
तो ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर अपॉन ए, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ ए 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यानी ये ई ऐसे ए 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। तो इलिप्स के लिए भी ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली और हाइपरबोला के लिए निकालना है, हाइपरबोला के लिए भी ऐसा ही होगा। हाइपरबोला के लिए ऐसे की वैल्यू क्या होगी, फोकस में से डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंसेस को माइनस कर देंगे सेंटर से, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी ए ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, यानी ई ऐसे बराबर आ गया ए ई स्क्वायर माइनस का 1, जो बराबर होगा सेमी लेटस रेक्टम लेंथ के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हर कर्व के लिए, कोनिक सेक्शन के लिए, कि किसी भी फोकल कॉर्ड है तो उसके जो फोकल सेगमेंट्स होंगे उनका हार्मोनिक मीन हमेशा उस कर्व के सेमी लेटस रेक्टम के लेंथ के बराबर। आई थिंक ये तुम्हें सबको समझ में आ गया है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव की है बाय ज्योमेट्री। इसके आगे हम अगली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे बाय ज्योमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में।